तो यहाँ रख दिए थे साबूदाने उबलने, मैंने कल रात को ही गला दिए थे। आज इसी की खीर बनेगी क्योंकि आज है नागपंचमी, तो अभी पानी में बॉयल कर रही हूँ, साथ ही में दूध उबाल कर मैंने रख लिया है। और ये वीडियो है मंडे का, जो आज मैं पोस्ट कर रही हूँ। बहुत लेट हो गई हूँ, पर क्या करें, कभी-कभी ऐसा होता है ना कि नहीं कर पाते हैं। तबीयत इतनी ख़राब थी, इतना ज़्यादा फ़ीवर था ना, मेरा भी और बच्चों को भी तबीयत ठीक नहीं थी, उनकी भी। तो वीडियो बना तो लिया था, लेकिन पोस्ट करने का टाइम ही नहीं मिला, एडिट करने का तबीयत के कारण मन ही नहीं हो रहा था। तो वीडियो हो गया बहुत लेट, और सुबह के बजे हैं 7:30। नहा धो के जल्दी से आ गई थी किचन में, क्योंकि आज सोमवार भी है, नागपंचमी है, पूजा पाठ का दिन है। तो पहले खाना बना रही हूँ नहा के, और अभी पूजा भी नहीं की है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोनू सोनिया ब्लॉग्स में। तो नहाकर आ गई हूँ यहाँ जल्दी, अभी पूजा नहीं की है, अभी हस्बैंड रेडी हो रहे हैं, उसके बाद अभिषेक करेंगे शंकर जी का, भोलेनाथ का। और उसके बाद फिर पूजा करने जाऊँगी मंदिर, और आज नागपंचमी है तो उसकी भी पूजा होगी। तो पहले, क्योंकि भोग भी साबूदाने की खीर का ही लगेगा आज और पूड़ी का, तो इसीलिए पहले खाना तैयार करके रख रही हूँ। थोड़ा हस्बैंड भी आज लेट ही जाएँगे, वो 4-5 दिन से लेट ही जा रहे हैं, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है ना मेरी, और बच्चों की भी नहीं हुई। संडे को बहुत घूमे-फिरे और इन लोगों ने बाहर का कुछ खा लिया, तो दोनों के पेट-वेट में दर्द हो गया था। तो वो तबीयत भी अच्छी नहीं थी, इसीलिए वीडियो भी पोस्ट नहीं कर पाई मैं, मेरा वीडियो भी लेट हो गया। तो आज पोस्ट कर रही हूँ उस दिन के वीडियो को। तो यहाँ अभी भी मुझे हल्की-सी खाँसी है। तो यहाँ खीर हो गई है रेडी, और अब सिंपल सी आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊँगी। लहसुन प्याज का तो यूज़ करते नहीं है पूजा पाठ में, तो यहाँ सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। तो आलू टमाटर की सिंपल सी सब्ज़ी बनानी है मुझे, और तो अभी पूजा के लायक पूड़ियाँ सेकूँगी, बाकी फिर ये लोग जब खाएँगे तब सेकूँगी। तो कैसा होता है ना, हम लोगों के साथ कितनी भी तबीयत ख़राब हो, लेकिन फिर भी उठ के करना तो रहता ही है, नहीं तो बच्चों के खाने का क्या होगा। और अभी खीर तो अभी और उबालना है, शक्कर भी मैंने डाल दी है, और साबूदाने क्या पानी में पहले से उबाल लो तो थोड़े से अच्छे पक जाते हैं ना, तो फिर खीर अच्छी बनती है साबूदाने की। तो मैं इसी ट्रिक से बनाती हूँ, और ये सिंपल आलू टमाटर की सब्ज़ी मेरी रेडी हो गई। तो बस पूड़ियाँ सेक, अभी तो 4-5 पूड़ियाँ सेक के बस भोग के लिए, भोग तैयार हो गया है। तो भोग लगाऊँगी, और उसके बाद फिर जब ये लोग खाएँगे 10-11 बजे तक, तब गरम सेकूँगी। तो इसके बाद फिर मैं पूजा करने बैठ गई थी हस्बैंड के साथ। अभिषेक हो गया शंकर जी का, सारे भगवान जी ने ला दिए, होम धूप भी हो गया, आरती भी हो गई। तो यहाँ घर की पूजा डन हो गई, और अभी ये किशमिश का प्रसाद रखा है, अभी भोग रखना है। और उससे पहले फिर मैं आ गई थी यहाँ बाहर। नागपंचमी के दिन ना हमारे यहाँ इस तरीके से पूजा होती है घर के बाहर, मतलब हल्दी से ऐसे नाग देवता को बनाते हैं, और उसके बाद फिर पूजा करते हैं। ऐसे ही होती है मेरे मायके ससुराल में, तो फिर मैं इसी तरीके से करती आई हूँ, तो वैसे ही कर रही हूँ। तो मैं हर साल मतलब ऐसे ही करते हैं, और मम्मी वगैरह भी ऐसे ही करती थीं। तो फिर मैं ऐसे ही करती हूँ। यहाँ मैं पूड़ी और खीर का भोग लगा रही हूँ। नागपंचमी के दिन या तो सेवइयाँ की खीर बनाओ, या साबूदाने की, इस टाइप से बनाई जाती है। तो व्रत भी था मेरा, तो इसलिए मैंने फिर साबूदाने की बना ली कि थोड़ा-सा मुझे फलाहार में भी यूज़ हो जाएगी। और इसके बाद फिर जाऊँगी अब मंदिर पूजा करने, ये मेरे घर का मेन गेट है। तो अब फिर नीचे कैंपस में जो मंदिर है मेरे यहाँ, वहाँ आ गई थी मैं पूजा करने। तो पहले गजानन की पूजा होती है मंदिर में, उसके बाद भोलेनाथ की पूजा की जाती है। तो पहले मैं गणेश जी की पूजा कर रही हूँ। उसके बाद फिर भोलेनाथ का अभिषेक शुरू किया मैंने, और इतना करते-करते ही ना 10 बज गए थे लगभग। मंदिर से आई मैं तो उस समय तक 10 बज गए थे। उसके बाद फिर मैंने इन लोगों के लिए खाने के लिए पूड़ियाँ सेकीं। तो यहाँ भोलेनाथ का अभिषेक मैंने कटोरी में ही सारी चीज़ें मिक्स कर ली थी। दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल और बूरा, जो भी मैं अभिषेक करती हूँ ना, वो सब चीज़ें मैं एक कटोरी में मिक्स करके ले आई थी। उनको उसी से अभिषेक कर दूँगी, और कलश में जल, और गंगा जल कलश में भी मिक्स था। तो अभिषेक हो गया। यहाँ उनको जो अष्टगंध होता है वो लगाती हूँ मैं भगवान जी को। तो यहाँ अष्टगंध लगा रही हूँ, या चंदन लगाते हैं, भोलेनाथ को बोलते हैं, कुमकुम नहीं लगाते, ऐसा सुन रखा है। तो बस यहाँ पे बेलपत्री और शमी पत्र, ये सब थोड़े से फूल वगैरह सब अर्पित कर रही हूँ। कैंपस का ही मंदिर है छोटा-सा, हमारे यहाँ कॉलोनी में नीचे ही बना हुआ है, तो मैं यहीं आती हूँ पूजा करने। और सोमवार को तो स्पेशली, अभी सावन का महीना चल रहा है, तो अच्छा ही लगता है, अच्छा भी रहता है, आना भी करना भी चाहिए। तो फिर बस यहाँ से पूजा करके फिर गई मैं, फिर जल्दी-जल्दी इन लोगों के लिए पूड़ियाँ सेकीं। हस्बैंड खाना खा के ऑफ़िस चले गए, बच्चों को खिला दिया, उसके बाद फिर मैंने
फलाहार किया। तो यहाँ भोलेनाथ का अभिषेक हो गया, आरती भी हो गई और यहाँ की पूजा भी संपन्न हुई। अब वापस फिर ऊपर जाकर फिर काम में। मतलब तबीयत ठीक भी नहीं 4-5 दिन से, उसके बाद भी करना तो पड़ता ही है, नहीं तो बच्चे क्या खाएँगे, हस्बैंड क्या खाकर जाएँगे, एक ये टेंशन भी होता है। अपन लोगों को कुछ होता है ना घर में महिलाओं को, तब सच में यार बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और घर पूरा अस्त-व्यस्त हो जाता है। 2 दिन के लिए तबीयत डिस्टर्ब हो जाए ना, तो पूरा घर इतना अस्त-व्यस्त हो जाता है क्या बताऊँ। और अब मैं सीधा शाम को मिल रही हूँ क्योंकि दिन में मैं लेट गई थी तो बिल्कुल भी वीडियो मैंने शूट नहीं किया। तो अब सुबह की सब्ज़ी थोड़ी-सी रखी हुई है, खीर भी रखी हुई है, तो मैं शाम को बस ये भिंडी की सब्ज़ी फ्राई कर रही हूँ सिंपल हरी मिर्च में। तो हरी मिर्च का मैंने तड़का लगा दिया, राई और हरी मिर्च का, और ये भिंडी डाल दी मैंने पकने के लिए। और अब पूड़ियों का आटा लगाऊँगी क्योंकि नाग पंचमी के दिन तो पूड़ियाँ ही बनती हैं, रोटी नहीं बनती, और आज सोमवार भी है। तो बस पूड़ियों को ही थोड़ा-सा आटा लगाऊँगी और उसके बाद फिर पूड़ियाँ सेकूँगी इन लोगों के लिए। तो वो ये सावन का 7वाँ सोमवार था, अब बस लास्ट और बचा हुआ है। तो सारे सोमवार की पूजा मेरी बहुत अच्छी रही, सब कुछ अच्छा रहा। बस ये थोड़ी-सी बीच में इस बार तबीयत थोड़ी डिस्टर्ब हो गई। पता नहीं क्या मौसम ही ऐसा चल रहा है, एक तो आई फ्लू का चल रहा है और ये मौसम भी ऐसा है ना, बारिश जिस दिन बारिश नहीं होती उस दिन भी धूप नहीं निकलती, बादल रहते हैं, धूप तो निकलती ही नहीं है, कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं, 2-2 4-4 दिन पंखे में सुखा रहे हैं। कैसे सीढ़न-सीढ़न जैसा मौसम हो रहा है एकदम से, और पानी अलग, हर 2-3 दिन में जैसे बारिश हो गई और नहीं हो रही है तो फिर मौसम ऐसा है, तो इसके कारण से भी हो सकता है। फ़ीवर वगैरह इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है ना, तो दवाइयाँ खा-खा के खुद को चलाते रहते हैं। दवाइयाँ भी खाओ और काम भी करो, दोनों चीज़ें रहती हैं महिलाओं के साथ। तो बस मेरा भी यही चलता है कि भई उठती हूँ, दवा खाती हूँ और फिर घर के काम में लग जाती हूँ। तो इसी वज़ह से ना वीडियो भी पोस्ट नहीं हुआ। वीडियो ये मंडे का है लेकिन आज फ्राइडे को मैं पोस्ट कर रही हूँ। तो बना के रख लिया था लेकिन टाइम ही नहीं मिला, और दवाई खाने के बाद ना फिर सच में ऐसा लगता है ना कि बस लेट जाओ, कुछ करने की इच्छा नहीं होती। सुबह जैसे-तैसे घर का काम होता है, खाना-पीना बनता है, और अभी आज फ्राइडे है तो आज भी मैंने ढेर सारा काम किया, ढेर सारे कपड़े-वपड़े इकट्ठे आज मैंने वॉश किए हैं 4-6 दिन के। तो ऐसे काम पेंडिंग हो जाते हैं, बीच में तबीयत गड़बड़ होती है तो फिर वो काम बढ़ते जाते हैं पेंडिंग के। तो इसी वजह से मेरा ये वीडियो को भी रुक गया, 4-5 दिन में पोस्ट ही नहीं कर पाई। सोच रही थी कि ट्यूसडे को पोस्ट कर दूँगी लेकिन नहीं हुआ, मुझे फ़ीवर था। मंडे को ही मुझे लग रहा था, संडे को हम लोग जब घूम कर आए ना उसी दिन मुझे बहुत थकान जैसे ऐसे चक्कर जैसा लग रहा था, और दूसरे दिन तो फिर मुझे फ़ीवर आना स्टार्ट ही हो गया। मंडे को हल्का-फुल्का शाम के टाइम ऐसे ठंड बहुत लग रही थी, फ़ीवर आया, उसके बाद फिर वेडनेसडे तो और ज़्यादा हो गया था। हाँ, तो फिर कुछ काम भी घर के भी ऐसे प्रॉपर काम नहीं हो पाए, बस खाना-पीना बनता रहा 4-5 दिन में, यही होता रहा। तो आज फ्राइडे को पोस्ट कर रही हूँ और एक वीडियो मैंने थर्सडे को भी बनाया है, तो वो भी अभी मुझे पोस्ट करना है। तो तबीयत ऐसे हो जाती है, अब घर में कोई है भी नहीं ना कि कोई और हो तो चलो उसके भरोसे अपन छोड़ दो, करना तो अपन को ही है उठ के सब। बच्चे हैं तो बच्चों को इतना नहीं समझ में आता ना, जितना थोड़ा बहुत बता दिया तो कर लेते हैं, बाकी तो सब अपन को ही मैनेज करना होता है। अब हस्बैंड को भी इतना टाइम नहीं है कि नहीं अब वो दिन भर बैठें, ऑफ़िस से भी 1 दिन छुट्टी मिलेगी, 2 दिन उसके बाद तो फिर वो ऑफ़िस से जाना ज़रूरी है, वो उनका भी काम ज़रूरी है। तो करना पड़ता है, भई क्या करें। बस यहाँ सिक गई हैं मेरी गरमा-गरम पूड़ियाँ, तो बस इन लोगों को बोलूँगी कि भई खाना तैयार है, अब बैठो इकट्ठा लेके। तो पूड़ियाँ मैंने आज तो ना पूरी सेक ली थी, उसके बाद फिर इकट्ठा बच्चे उठा के ले गए थे हॉल में और फिर हम लोगों ने खाया था। ये एक थाली मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, जो मैंने हस्बैंड की पहले लगा ली थी। तो बस आलू टमाटर की सब्ज़ी है, भिंडी है, ये मिर्च मैंने तली थी हस्बैंड के लिए कल, और साबूदाने की खीर है, और ये मीठा जिया के बर्थडे पर ले आए थे तो